प्रयाग में जाकर के स्नान कीजिए और त्रिवेणी के जल में स्नान करने से आपका मन पवित्र हो जाएगा। वहाँ पर एक अक्षय वट का पेड़ है जो कि इस समय स्थापित है और उसके दर्शन आपको आसानी से हो सकते हैं। ये वर्तमान सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है कि सभी को उसके दर्शन करने चाहिए। अक्षय वट की महिमा ये है कि अक्षय वट कभी जो है प्रलय काल के समय भी नहीं समाप्त होता है और अंत में भगवान उसी पे बैठ करके और सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। तो यह अक्षय वट बहुत ही दुर्लभ है और यहाँ पर सनातन प्रेमियों को और भारतवर्ष में रहने वालों को प्रयागराज अति सुलभ है। वे वहाँ जाकर के अक्षय वट के दर्शन कर सकते हैं और अपने को धन्य बना सकते हैं। रामचंद्र जी की महिमा का जैसे बालकांड में वर्णन चल रहा है, तो ऐसे पावन गंगा जल की धारा जैसे राम नाम की महिमा है और इसका आप पान कीजिए। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मन मम स्वामी सोई कह शिव नायौ माथ। जो पुराण प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं और सब रूपों में प्रकट हैं, जो जीव माया और जगत के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शंकर जी ने भगवान राम को मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घम पटल निहारी, थाप्यउ भानु कहाहि कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं और वे मूर्ख लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर जो अज्ञानी लोग होते हैं, वे कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितौ जो लोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल ससिति नित्य ही के भाई। उमा राम विषय कया समोहा, नौतम धूरी जिम सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली डालकर लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही व्यर्थ है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का देखना। आकाश जैसे निर्मल दिखता है और मलिन हो जाता है, उसको कोई मलिन का स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। उनका भी आदमी मन में चाह करके स्मरण करके उनके दर्शन कर सकता है, परंतु उनको छू नहीं सकता। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य युव मोह सहाया। जो यह जगत प्रकाशक है और जिससे इस जगत प्रकाशमान है, और श्री रामचंद्र जी इसको
प्रकाश देने वाले हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनके सत्ता में मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य भी भ्रमित होती है। तो इस प्रकार से भगवान राम की ये महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा गाई गई है, जो कि भगवान शिव के द्वारा वर्णित है। इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव अंतर्यामी हैं। रजत सीप महु भास जिम जथा भानु कर बारी, अजदपि मृषातिहु काल सोई भ्रम न सकै को टारी। जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी को बिना हुए भी प्रतीत होती हैं, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। यह विधि जग हरियाश्रत रहाई, यद्यपि सत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। इस तरह है संसार भगवान के आश्रित रहता है, और यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सर अगर काट लेता है तो जब तक आदमी जागता नहीं तब तक वो दुखी बना रहता है। जासु कृपायस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अनंत को जासु न पावा, मत अनुमान निगम यस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना है। और वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान लगा करके इस प्रकार से नीचे लिखे अनुसार माया को बताया है, लेकिन वो भी पूरी तरह से अनुमान ही लगाया गया। इस तरह से भगवान हैं कि बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिन करम करय विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। कहा कि गोस्वामी जी कहते हैं कि वह ब्रह्म जिसके ना पैर है फिर भी बिना पैर के वह चलता है, और बिना कान के ही वो सुनता है, बिना हाथ के वो तमाम प्रकार के काम करता है, और बिना मुंह और जिह्वा के ही वो सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना वाणी के बहुत योग्य कहने योग्य कथा सुनाता है। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन बास अशेष खा। असभांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। तो वो जो है ब्रह्म बिना शरीर के त्वचा को स्पर्श करता है, और बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है और सूंघता रहता है। उसकी ब्रह्म की इस प्रकार की करनी ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कभी कही नहीं जा सकती। जहि जिम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिस प्रकार वेद और पंडित इस प्रकार की भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं और मुनि जिसको ध्यान लगाते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम।